कृष्ण प्यारो दयालु आपको। और एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो उसमें गलत कही गई हो। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो आलोक माला के अंदर गुरु जी के बारे में बताया नहीं गया हो। और बहुत सुंदर ढंग से गुरु जी की इस महिमा का गान किया है 1 घंटे के अंदर। और फिर बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जिनके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है कि हम गुरु जी की ऐसे 1 घंटे की से आलोक माला को सुन पाए। तो उससे भी आगे छोटी पुस्तिका बना दी, वो बना दी गुरु ब्रह्मानंद चालीसा, जिसको हर भक्त 10 मिनट के अंदर सारे को अच्छे से पढ़ सकता है और 10 मिनट में पढ़ के गुरु जी के बारे में अच्छे से जान सकता है कि गुरु जी का जन्म कब हुआ, कैसे काम किया, कैसे बजरंग का झंडा मिला और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसके बारे में 10 मिनट में गुरु जी के बारे में जान भी सकता है और अगले को जना भी सकता है। वो सारे उसके अंदर गुरु माँ ने दे दिया है। तो गुरु माँ ने तो इतना काम कर रखा है गुरु जी के बारे में, जिसके बारे में हम सारा दिन रात लगे भी रहें और आप भी लग जाए, मैं भी लग जाए, तो उसकी हम व्याख्या करें तो हम उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। तो हमें तो इसी समुद्र से लेना होगा और इसी समुद्र से लेकर इसी को आगे बहाना होगा। उस समुद्र से लेकर ही बादल बरसते हैं, फिर वो नदियों में आता है, फिर वो फिर समुद्र में मिल जाता है। हमें 2 ऐसी कीमती चीजें मिलती
सब रोग मुक्त हो जाते हैं, सब रोग मुक्त हो जाते हैं, गुरु चरणों में सब आते हैं, गुरु चरणों में सब तालियां। गुरु सबकी बिगड़े बनाते हैं, गुरु सबकी बिगड़े बनाते हैं। दीवाली है जहाँ तारों की दीवाली है और वृक्षों की हरियाली है, और वृक्षों की हरियाली है, जहाँ काशी राग सुनाते हैं, गुरु चरणों में सब आते हैं, गुरु चरणों में सब आते हैं, गुरु सबकी बिगड़ी बनाते हैं, गुरु सबकी बनाते हैं। और वो क्या है? प्रभु का नाम। सब लोगों की है ये, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है और इसके बिना दवाई भी नहीं लगती। तो भजन तो सबसे बड़ी दवाई है ही। एक कुछ चीजें बता दूं तुम्हें, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जीवन में रोग जब आते हैं, उनका जब जैसे जैसे इलाज होता है तो उससे मेरे पास अनुभव आ जाता है कि कैसे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा इलाज तो योग और प्राणायाम है। सबसे बड़ा इलाज है योग और प्राणायाम सीख लो करना, और योग की कुछ
क्रियाएं हो। और तीसरा इलाज है भोजन कैसे करें, भोजन कैसे करें। एक चीज जो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है, वो मेरा मन है कि तुम्हें भी बता दूं। डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र का एक यंत्र है उसका नाम है पैनक्रियाज। वो इंसुलिन बनाता है जो भोजन को पचाता है। वो पैनक्रियाज सुबह 8 बजे काम करना शुरू करता है और रात के 8 बजे तक करता है। तो उनका कहना यह है कि सुबह के 8 बजे से पहले कुछ ना खाओ और रात के 7 बजे के बाद, 8 बजे नहीं, 8 बजे वाला तो फिर वो पचेगा कैसे, कम से कम वो तो कहते हैं 6 बजे, 6 बजे खा लो ताकि 2 घंटे के अंदर वो आपका पच जाए। और उनका गारंटी से ये कहना है कि किसी को कोई भी तकलीफ हो, चाहे दर्द है, गोड्यों का है, चाहे कमर का है, चाहे गर्दन का है, कहते हैं अगर इस नियम को किसी ने फॉलो कर लिया, उनके पास हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना और शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो मैं जानकारी जब मुझे मिल रही है, मेरा मन है कि मैं आपको भी इसको दे दूं। ये तो मुफ्त के इलाज है, हम क्यों नहीं कर सकते इनको। हमें सारा दिन डॉक्टरों की लाइन में लगे रहना पड़ता है और फिर भी हम ठीक नहीं होते। कई साल दवाई खाते हुए चले जाते हैं, फिर भी हम बीमार हैं। इलाज तो वो है जो हमें ठीक कर दे, वो इलाज नहीं होता कि खाते रहो दवाई या फिर भी बीमार के बीमार। वो क्या तकलीफ, वो इलाज है। तो एक तो ये है, अगर हमको ठीक रहना है तो आज से ही आप सबने ये नियम बना लेना है कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं। क्या लोगे, उठते ही पानी पीना है। उठते ही क्या पीना, पानी, 2 या 3 गिलास पानी पी सकते हो। और अगर किसी में सामर्थ्य है, लगता है कि भाई दवाइयों में भी तो देते हैं पैसे, तो नारियल पानी पियो। सुबह उठते ही नारियल पानी पियो, वो तुम्हारे पेट के सारे सिस्टम को सही कर देगा। और भोजन में ये प्रयास करो कि हमारा जो ये बाहर का तला मला आता है ना, घर का तो आप तला हुआ भी खा लोगे तब भी कोई बुराई नहीं है। बाहर का है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, नुकसान देता है। तो ये कुछ चीजें बता रही हूँ आपको। ये मोटी सी बात यही है आज की तो मेरी, कि सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। सुबह जो तुम लोग ये चाय वाय पीते हो ना, ये बीमारी की पूरी जड़ है। मुझे एक जना भी यूँ बता दे आके कि डॉक्टर ने यूँ कहा कि ये दवाई चाय के साथ लेनी है, बताइए किसी ने? या यूँ कहा हो कि चाय पी के तब लेनी है? या तुम बीमार हो गए हो ज्यादा, तो ये कहा हो कि 4 बार ज्यादा कर दे चाय पीनी, ज्यादा कहते कम कर दो। क्या कहते, कम कर दो या छोड़ दो। तो ये जो सुबह तुम चाय पीते हो, तड़की की चाय, बेड टी, ये जो तुम्हारी बेड टी है ना, ये तुम्हारा बेड बना देती है, तुम्हारा बैंड बना देती है। इसे बंद कर दो बिल्कुल, अगर तुम्हें खुश रहना है, ठीक रहना है। इसके 2 नुकसान है, बोलो सर। ये चाय पीते हो, सुबह ही सुबह चाय कैसी होती है, गरम, उबलती हुई चाय तुम्हारे कालजे पे पड़ जाती और उसमें से धुआं उठ के यहाँ पहुंचता है। और जब यहाँ पहुंचे तुम फिर न्यू को गुरु मां, पता नहीं सारों में से आग निकला, जिसे पकड़े उसी में से आग निकले। और निकलेगी तड़की तड़क आगी तो मेरे भीतर, तड़की तड़क सारों ने आग घेर लिया, वो कहाँ को जाएगी, कुछ तो नीचे चली जाएगी, कुछ ऊपर आ जाएगी। वो बंटवारा तो हो गई,
उसका गुण ऊपर चला जाएगा और उसका लिक्विड नीचे चला जाएगा, वो बाथरूम के रास्ते निकलेगा, और उसका जो गुण है वो दिमाग में चढ़ेगा। और उबलती चाय, ठंडी तो पीते ही नहीं हम, उबलती हुई चाय वैसे भी गर्म, फिर उबलती हुई, वो हम सबके दिमाग उबाल रखे उन्होंने। इसलिए कहते रात का बासी पानी पियो, है ना, और आधा स्वास्थ्य तो इसी में हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, बताने को तो बहुत कुछ है, पर आप मेरे मन में था, ये जल्दी ही मुझे इसकी जानकारी मिली है और मैं खुद भी इसको फॉलो कर रही हूँ। मैं भी शुगर और बीपी की मारी हुई हूँ। बीपी और शुगर के साथ मेरी भी जंग चलती रहती है, लेकिन मेरा प्रयास क्या है कि जो दवाई मैं ले रही हूँ, मुझे एक दिन वो दवाई छोड़नी है, ये मैंने संकल्प करा। जहाँ से ही मुझे किस प्रकार का कोई योग मिलेगा, तो मैं वो प्रयास कर रही हूँ कि मेरी दवाई के बिना, मतलब दवाई तुम तो को और बढ़ती जाना दवाई, हम कह रहे हैं हमें जितनी खा रहे हैं हम उसको भी छोड़ दे, तब हम कहेंगे कि हम अब ठीक हैं। तो हमें ऐसी ऐसी बातों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तुमने बच्चे तो पढ़ा दिए, पर तुम्हारे किस काम के? बोलो बच्चे पढ़ाए हैं, उनका खर्च कराओ, उन्हें बिठा कर पूछी करो, उनका निकाल बेटे गूगल में से इसके बारे में, मेरे यूं तकलीफ है, मेरे यूं तकलीफ है, इसके बारे में निकाल कर बता मुझे। जब ना निकाले दो मारियो, इसीलिए पढ़ाया था, मेरे किस काम का भाई? अगर तुम्हें 50 आना पढ़ा के सुनाए बच्चे तो भी उनकी खबर लो, अगर रामायण ना पढ़ के सुनाए तो भी खबर लो, अगर तुम्हें इस प्रकार की हेल्प ना करे तो भी खबर लो, और अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो और उनका हाथ तुम्हारे सिर में यूं ना जाए कि मेरी माँ को क्या हुआ, तो भी खबर लो, क्योंकि फायदा क्या है उस औलाद का? क्यों भाई? किस लिए बोले हो रहे हो, किस लिए पागल हो रहे हो? जब तुम्हारे कहीं भी काम नहीं आएंगे, किसके लिए बोले? वो जो मरने के बाद नहीं दाग लगता है, मुझे बुला लीजिए। तो इतना आसान काम है, बहुत आसान है। हम सारा दिन हवन करें, हवन बड़ा सा करते नहीं, इसके लिए नहीं, जीते जी तुम्हारे काम आने चाहिए, जीते जी काम आने चाहिए तुम्हारे बच्चे। जो पढ़ाई उन्होंने की है वो तुम्हारे काम आनी चाहिए। इतना इसमें ज्ञान है ना, फोन में इतना ज्ञान है, पर तुम्हारे बच्चे उसमें से गंदगी देख रहे हैं, ज्ञान नहीं देख रहे। बहुत मामला खतरे में है, खतरे में। तुम्हारे पैसे लग रहे पढ़ाई में, पैसे ही पैसे नहीं लग रहे, जान भी लग रही है, दिमाग भी लग रहा है, शरीर भी लग रहा है। बच्चों के लिए मर के काम कर रहे हो, मर के शरीर नहीं उठ रहा तो भी कर रहे हो, 104 बुखार है तो भी नाश्ता बना रहे हो, तो भी सारे काम कर रहे हो। इसलिए उनसे काम ले। सहन शक्ति थी लक्ष्मण में, वनवास को गए, और आज ये रामायण घर घर गाई जा रही है। अगर वो वनों को न जाते हो, यूं ही अपने कमरों में एसी में बैठे रहते, तो उनकी रामायण नहीं बनेगी, बन जाती न। उन्होंने तपस्वी जीवन जो व्यतीत किया, इन सुविधाओं को छोड़ा, इन साधनों को छोड़ा, तो रामायण बनी। और वो रामायण कैसी बनी? उस रामायण की कितनी पूजा होती है, उस रामायण के कितने पाठ होते हैं, उस रामायण का कितना नाम है, किस कारण से? कागज की वजह से थोड़ी, कागज तो उन किताबों में भी होता है जो बच्चे पढ़ते, उसके कागज का भी सम्मान है। तुम्हारी जो बच्चों की किताबें हैं वो तो पढ़ी रहती है यूं, और रामायण कपड़े में लपेट के मंदिर में रखते,
और ऐसे माथे को लगाते हैं। कागज वही है पर उसमें कौन है? उसमें राम का तपस्वी जीवन है, इसलिए वो माथे को लगाई जाती है, इसलिए उसकी पूजा होती है, इसलिए उसका पाठ होता है। जिसने भी जीवन में सुख भोगा, जिसने भी जीवन में ऐश परस्ती की, जिसने जीवन में आराम किया, उसका कभी नाम नहीं हुआ, उसको कभी इतिहास में नहीं लिया गया, उसको कभी हमने पूजा में नहीं लिया। पूजा में कौन आता है? वैष्णो देवी जाते हो आप, अमरनाथ जा रहे लोग, अभी ये अमरनाथ की यात्रा चल रही है, कितना कष्ट है, ऐसी तपस्या है। किस किस ने की? अभी आप में से है कोई जिसने अमरनाथ की यात्रा की हो? देखी होगी, देखिए तू करिए ये अमरनाथ की यात्रा कब करते हैं? आपके साथ। मेरे साथ कैसे चली? चार धाम थे वो, तो अमरनाथ नहीं गए, अमरनाथ ये गई है अभी जाकर ये रोशनी। एक तो और भी गए हैं, श्रीपाल भी गया है। अमरनाथ की यात्रा आजकल चल रही है, ऊपर से बारिश, नीचे बर्फ, पहाड़ गिरने का खतरा, और भाई इतना मुश्किल सफर है ना, बस सांस भी मुश्किल आती है, ऊपर पहुंच के ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। और जो लोग इतना कष्ट सहन करके वहां जाते हैं, उनके लिए वहां तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के पकवान, भंडारे चल रहे हैं, उनके लिए चल रहे हैं, तपस्वियों के लिए चल रहे हैं वो भंडारे, वहां दूर वहीं तक जहां तक ये यात्रा चलती है। ऐसे लोग भंडारे देते हैं और गर्म पानी करके रखते हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिनके पैर सूज जाते हैं, उनको धोते हैं। वो लोग जान न पहचान, वो नहीं जानते ये यात्री कौन से प्रांत का है, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी जाति का है और कैसे घर का है। बस वो इतना जानते हैं ये तपस्वी है, ये तपस्या करने जा रहा है, ये अमरनाथ के दर्शन करने जा रहा है। केवल एक ही, ये वहां नहीं देखा जाता कि ये हरिजन है, कि ये राजपूत है, कि ये ब्राह्मण है। जिसके भी पैर दिखते हैं सूजे हुए, उसी के पैर तसले में रख के वो लोग उनको धोते हैं, वो पखारते हैं, सेवा करते हैं। जब हम तपस्वी बनते हैं, जब हम पसीना बहाने के लिए तैयार होते हैं, जब हम शरीर को कष्ट देने के लिए राजी राजी से तैयार होते हैं, मजबूरी में नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल होता है, तब अलाउ होता है वहां जाना, फिर भी वहां लाखों लोग जा रहे हैं, तब उनकी सेवा भगवान के द्वारा, उसके लिए सारी व्यवस्था, नए नए कंबल, टेंट लगे हुए, आके सो, यूं ही आराम करो, कोई पूछ न ताछ, और तरह तरह के भोजन उनको परोसे जा रहे हैं अमरनाथ पे। क्यों? क्योंकि कड़वी तपस्या है। इसलिए कभी जब ऐसे मौके मिले तो उसको तपस्या बना लेना। क्या बना लेना? उसको तपस्या बना लेना। तपस्या तप कर ही शंभू क्या हुए हैं? जगदीश हुए हैं। शिव जी क्या बन गए? जगदीश बन गए तपस्या के बल पर। देखो एक कथा आती है, बोलो ओम तत्सत, जोर से बोलो ओम तत्सत। अगर तुम जोर से बोले तो सारा पसीना सूख जाएगा। एक कथा आती है कि जब भगवान विष्णु
मोहिनी का रूप धारण करके कलश लेकर अमृत का, समुद्र में से 14 रत्न निकले, उसमें से जहर भी निकला और उसमें से अमृत भी निकला। तो जहर निकला वो किसने पिया? किसने पिया? शिव जी ने। शिव जी ने जहर पिया, नीलकंठ नाम पड़ा और सब नीलकंठ की यात्रा में जाते हैं इतनी दूर। और राहु केतु ने अमृत पिया। सुनो, मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान अमृत पिला रहे थे देवताओं का। राहु केतु राक्षस थे, रूप बदल के देवताओं में आके बैठ गए और अमृत पी लिया। उसी वक्त भगवान विष्णु को जब समझ आई, सुदर्शन चक्र चलाया और उनकी गर्दन काट दी। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। राहु केतु ने अमृत पिया तो सिर कटा, और भगवान शिव ने जहर पीकर भी उनकी पूजा हुई, उनकी तपस्या के कारण। इसलिए जीवन में जब भी कष्ट आए, हमारे संत ये कहते हैं, हमारे गुरु ये कहते हैं, हमारे गुरुवर ये कहते हैं कि जब कष्ट आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पाप जल रहे हैं। क्या चल रहा है? तुम्हारे पाप। ये कष्ट नहीं, मैं कह रही, ये तो कोई कष्ट नहीं, इसमें तो हम आनंद में बैठे गुरु दरबार में, इसमें क्या कष्ट था? घर में आते हैं बहुत कष्ट आते हैं, एसी चलता रहता है और कलेजा जलता रहता है।